नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आदि पूजनीय गुरु महंत जी को बहुत गौरव के साथ प्रणाम करता हूँ। सदा पूजनीय भिक्षु संघ को भी प्रणाम करते हुए अवसर लेता हूँ। श्रद्धावंत, पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। आज आप लोगों ने जो पुण्य अर्जित किया है वो पुण्य अपने आप में बहुत बड़ा है, श्रेष्ठ है। ऐसा पुण्य जो कोई व्यक्ति करता है उसके जन्म जन्म का कल्याण होता है, यहाँ तक कि उसकी जीवन यात्रा निर्वाण तक बहुत सुंदर बनती है। ऐसा ये पुण्य है। इसीलिए बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला है। तो उपासकों, आप सभी लोगों ने अनेक तरह से इस कठिन चीवर पूजा महोत्सव में अपना अपना योगदान देते हुए पुण्य अर्जित किया है। आप सभी लोग पुण्य के भागी बने हैं। मुझे लगता है कि ये महोत्सव इस तरह का बुल्ढाना में प्रथम बार हो रहा है शायद। मैं जब श्रीलंका में रहता था, गुरु जी के आश्रय से रहता था, वहाँ के संघ को जब देखता था तो लगता था कि काश भारत के लोगों को भी ऐसा संघ देखने के लिए मिले। भारत के लोगों को भी कभी पुण्य करने के लिए मिले। जो संघ सुपटिपन्न है, ओजुपटिपन्न है, जहाँ थोड़ा सा भी कभी दान दिया तो अग्रफल मिलता है, अनोत्तर विभाग मिलता है, जिससे कि लोगों के जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा संघ भारत में भी होगा तो कितना अच्छा है। हमेशा सोचता था, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। संघ आकाश से नहीं आते हैं, है ना। बहंते जी बनना भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए पुण्य चाहिए। और जब हम देखते थे कि श्रीलंका के लोग, आपके जैसे उपासक लोग, बहुत श्रद्धा गौरव के साथ कठिन चीवर दान देते हुए भी वो अग्र पुण्य अर्जित करते थे, तब हमें और लगता था कि काश हमारे भारत में यहाँ पर भी लोगों को उपसंपदा प्राप्त सुविशुद्ध धर्म और विनय से संपन्न अगर संघ मिलता, वे लोग भी इसी तरह से कठिन चीवर दान का पुण्य संचित करते। बार बार लगता था, लेकिन इतना आसान नहीं है संघ निर्माण होना। लेकिन हम गुरु की आज्ञा से बाहर नहीं जाते थे। हमें लगता था कि भारत में आकर कुछ ऐसा होना चाहिए। गुरु जी ने आज्ञा दे दी थी कि भारत में कभी नहीं जाना है। यहाँ अभी माता पिता है, उनको सुनने के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन गुरु की आज्ञा हमारे लिए प्राण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हम उसका कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। कहाँ के बाहर विदेश में जाकर धर्म प्रचार करो, लेकिन मेरा मन लगता था कि काश आप जैसे लोगों को भी इस तरह का पुण्य संचित करने का मौका मिले। और
कुछ तो भी वजह से समझिए, आप लोगों के पुण्य से और गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी ने मुझे यहाँ भेजने की अनुमति दे दी है। कार्य बहुत लंबा है, लेकिन अभी हम शून्य से शुरू किए हैं। ये मेरा यहाँ का प्रथम वर्षावास हम सभी लोगों का। तो जो मैं सोचता था श्रीलंका में रहते समय, वो विचार सफल होता हुआ देखता हुआ मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोगों को ऐसे अग्रतम पुण्य के भागी बनते हुए देखता हुआ मैं बहुत हर्षित होता हूँ। 13-14 साल पहले गुरुजी ने एक बात कही थी, भारत में अभी धर्म उतना नहीं है। भारत के लोगों को अगर सुगति जाने तक का भी पुण्य करने का मौका मिलता है और इतनी भी हम मदद कर सकते हैं तो बहुत कुछ है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे लगता था कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुगतिगामी पुण्य भी अगर उनको प्राप्त कराने के लिए कुछ हेतु कारण बन जाए तब भी बहुत कुछ है। और मैं सोचता था कि कैसे लोगों को पुण्य करने का मौका मिल सकता है। पुण्य का क्षेत्र तो संग है। आप हमेशा बोलते हैं अनुत्तरो पुण्य खेतम लोक साथी। सभी लोग साधुओं के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र तथागत का श्राव संग है। तो संग अगर होता है तो संग को अगर लोग दूर से भी हाथ जोड़कर अंजलि करनियो, अंजलिबद्ध प्रणाम भी करेंगे तब भी वे लोग दुर्गति नहीं जाएंगे। संग को देखकर अगर मन में प्रसन्नता मात्र भी लाएंगे तब भी उनके जीवन में जो पुण्य मिलेगा अनुत्तर ही होगा। अगर संग को कोई दान देगा, समय समय पर भोजन देगा, चीवर देगा, या शयनासन कुटी बनाकर देगा, या औषधि परिष्कार आदि देगा, उसके जन्म जन्म का कल्याण होगा। और अभी मैं देख रहा हूँ बुल्ढाना शहर के बहुत सारे लोगों ने अनेक तरह से संघ की सेवा की है। समय समय पर भोजन दिया है, समय समय पर चीवर दान दिया है, समय समय पर औषधि परिष्कार भी दिया है। और विशेष रूप से यहाँ के कमेटी के लोगों ने संघ के लिए शयनासन दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है आप लोगों के लिए, साधारण बात नहीं है। आप लोगों ने एक वक्त का खाना दिया, भोजन दिया, लेकिन यही पुण्य आपके जन्म जन्म के दुख को दूर कर सकता है। इसलिए मन में प्रसन्नता जगानी चाहिए कि आपको क्या मिला है। अनुत्तर पुण्य क्षेत्र मिला है। कोई किसान हो और उस किसान के पास बीज भी हो बोने के लिए, लेकिन अगर अच्छी उपजाऊ धरती न हो तो क्या वो कुछ फसल पा सकता है? नहीं पा सकता है। लेकिन जिस किसान को उपजाऊ जमीन उपलब्ध हो और वो व्यक्ति बीज दान आदि पुण्य का बीज वपन करे, उसको बहुत बड़ी मात्रा में फसल मिल सकती है और अपने साथ अपने परिवार को वो सुखी बना सकता है। उसी प्रकार से भगवान का श्रावक संग है। और गुरु जी की अनुकंपा से आपके नगर में भिक्षु संघ आया है। आप लोगों को ये सारा पुण्य करने का मौका मिला है।
और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि बहुत श्रद्धा के साथ आप लोगों ने, जब से हम यहाँ आए हैं, इन सभी चारों पत्तियों से यानी कि भोजन चीवर आदियों से सेवा करते हुए, संघ की सेवा करते हुए महान पुण्य अर्जित किया है। इसमें बहुत प्रसन्नता है और ये पुण्य आप लोगों को निश्चित तौर पर निर्वाण के लिए हेतु प्रत्यय बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए प्रसन्न होना चाहिए, चेतना मात्र जगानी चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास वो इस प्रकार की श्रद्धा है, तो आप इसी पुण्य को आपके निर्वाण का मार्ग बना सकते हैं। लेकिन दक्ष बनना चाहिए। विशेष करके अपने बिहार में जब से मैं आया हूँ, एक दिन भी खाली नहीं था। प्रतिदिन लोगों को धर्म का ज्ञान दिया है, धर्म का दान दिया है। और मुझे और विशेष प्रसन्नता है कि बुल्ढाना शहर के बहुत सारे लोगों ने प्रतिदिन बिहार में आकर धर्म श्रवण किया है। 3 महीनों तक अष्टशील आर्य उपोषण पालन किया है। साथ ही हर संडे के दिन में हमने अलग अलग ध्यान साधनाएं भी सीखी है और अन्य दिनों में भी आप लोगों ने उसी साधना भावना का अभ्यास किया है। अनेक तरह से आप लोगों ने विविध पुण्य किए हैं। ये वर्षावास पर्व आप सभी लोगों के सौभाग्य का पर्व था और ये देखता हुआ मैं बहुत हर्षित हूँ। पता नहीं क्या भी आगे क्या होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर आप लोगों को संग मिलता रहे तो आप हमेशा पुण्य करते रहेंगे और ऐसे पुण्य करते हुए निर्वाण तक जा सकते हैं। भगवान का श्रावक संग सत्पुरुष होते हैं, कल्याण मित्र होते हैं। जैसे बादल सभी जीव सत्वों को प्रसन्न सुखी बनाता हुआ बरसता है, वर्षा करता है। उस बादल की वर्षा में कभी भेद नहीं होता है। ये लोग कौन है, किस जाति के हैं, मनुष्य है या मनुष्यतर है, उसमें कहीं कोई भेद नहीं होता है। जब वो वर्षा करता है सब तरफ खुशियां फैलती हैं। उसी तरह से जिस भूमि प्रदेश में भगवान के श्रावक रहते हैं, उस भूमि प्रदेश में सत्पुरुष लोग रहते हैं। उनकी मैत्री, उनकी करुणा सब पर समान बरसती है, उसमें कहीं भेदभाव नहीं होता है। और हमने यही प्रयास किया है। हमारे यहाँ कभी हम भेद नहीं करते हैं। आप सभी के प्रति हमारे हृदय में बहुत समान करुणा है, समान मैत्री है, रंच मात्र भी भेद नहीं है। जैसे भगवान के हृदय में सभी जीवों के प्रति समान मैत्री है, यही धर्म है। तो इस तरह से आप सत्पुरुषों की संगति में आने से आप लोगों को ये सारा सौभाग्य मिला है। और भगवान ने यही कहा था, जो व्यक्ति कल्याण मित्र की संगति में रहता है, आता है, समझिए उस व्यक्ति के लिए निर्वाण का मार्ग मिल गया और आप लोगों के लिए ये मिल चुका है। अगर आप धर्म श्रवण करते समय या धर्म श्रवण करने से 3 रत्नों के प्रति आपके हृदय में अगर श्रद्धा है, श्रद्धा उत्पन्न हुई है, आपके लिए निर्वाण का द्वार खुल गया है। और ये प्रमाण है कि आप लोगों ने इस तरह का महान पुण्य किया है, तो ये प्रमाण है कि आप लोगों के लिए निर्वाण का द्वार खुला है। अगर वो अभी तक आपके भीतर श्रद्धा जगाने नहीं जगी है तो कोशिश कीजिए, धर्म श्रवण कीजिए, भगवान के अनंत गुणों को समझिए, धर्म और संघ के अनंत गुणों को समझिए। और जब समझोगे, उसको ज्ञान बोध से समझोगे,
तो भीतर श्रद्धा जागेगी ही। और जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म श्रद्धा जागती है तीन रत्नों के प्रति, उन लोगों के लिए ये निर्वाण का रास्ता खुल जाता है, मार्ग खुल जाता है। और ये सौभाग्य भी कल्याण मित्र की संगति से आप लोगों को मिलता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ 3 महीनों तक, मुझे लगता है कि 4 महीने हो गए, लगातार लोग विहार में आते हैं, एक दिन भी खाली नहीं है। हम कितने भी थके भागे होते हैं, लेकिन कभी आलस नहीं किया आप लोगों को धर्म देने में। आप लोग देखते होंगे कि मेरा हर दिन आवाज़ बदलता है ना, लेकिन कभी प्रमाद नहीं किया। ठीक है, जो सामने कोई दायक आता है और हम अगर कहेंगे कि नहीं चाहिए, नहीं देंगे, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए हम अपनी परवाह न करते हुए बहुत करुणा के साथ आप लोगों को धर्म सिखाते हैं। और आप लोगों ने 3-4 महीनों तक लगातार धर्म सीखा और हमें धर्म दान देने का मौका दिया। धर्मदान ये सभी दानों को जीतने वाला पुण्य है, और ये पुण्य हमें अर्जित करने का मौका आप लोगों की वजह से मिला। कमेटी ने हमें यहाँ शयनासन देकर ये पुण्य अर्जित करने का मौका दिया, धर्म सेवा करने का मौका दिया, कृतज्ञ हैं। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी है कि बुल्ढाना शहर के अंतिम लोगों तक, मतलब जो बहुत सारे नगर हैं, लोगों ने इतना तो मैसेज गया है कि यहाँ भिक्षु संघ है, और इस संघ के लिए जो भी सद्भाव प्रेम है वो आपने वो जताया है, और इससे ज़्यादा प्रसन्नता है। लेकिन मैं ये कृतज्ञता ये पुण्य के अनुमोदन से व्यक्त करूँगा। आप लोगों ने आज विविध रूप से पुण्य किए हैं। मैं याद दिलाऊंगा, जब से भिक्षु संघ यहाँ आया है और इस बिहार में रहे हैं, तो आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, खास करके महाराष्ट्र के लोगों ने, भारत के लोगों ने और विश्व के लोगों ने भी अनेक तरह से हमें दान देकर, योगदान देकर पुण्य अर्जन किया है। खास करके बुल्ढाना के लोगों ने सभी वर्षावास काल में, मतलब संपूर्ण काल में भिक्षु संघ को आप लोगों ने जो चीवर, पिंडपात यानी भोजन, शयनासन, औषधि, परिष्कार आदि देकर आप लोगों ने जो भी पुण्य अर्जित किया है वो बहुत बड़ा पुण्य है। कमेटी के लोगों ने भी जो भी योगदान देकर पुण्य अर्जन किया है, उस तरह से कुछ लोगों ने 3 महीनों तक निरंतर रूप से आर्य उपोषित यानी अष्टशील धारण करते हुए, उपोषित शील पालन करते हुए जो पुण्य अर्जन किया है, और प्रतिदिन सूत्र पाठ, वंदना आदि करते हुए भी पुण्य अर्जन किया है। आप सभी लोगों ने धर्म का श्रवण करते हुए भी जो प्रतिदिन श्रवण किया है और महान पुण्य अर्जन किया है। मैंने सतत रूप से धर्म का दान देते हुए भी जो महान पुण्य अर्जन किया है, और पूर्णिमा के दिन में महापरित्राण पाठ करते हुए भी लोक सतुओं की सुख शांति की कामना प्रार्थना करते हुए जो पुण्यार्जन किया है, और भिक्षुओं को यहाँ सुरक्षित रूप से रहे, या जो भी जब भी कभी रोगी बनते हैं तो उनको कोई दवा पानी आदि देने के लिए भी जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग दूर दूर से लोगों ने भी योगदान दिया है और उस तरह से भी पुण्य अर्जन किया है। तो ये अनेक तरह का पुण्य आप सभी लोगों ने अर्जित किया है। और विशेष रूप से गुरुबंत जी जब यहाँ आने वाले थे, श्रीलंका से संघ जब आने वाला था,
तो आप लोगों ने दिन रात मेहनत करते हुए इस विहार को बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ छोटे छोटे पत्थर भी रहते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत श्रद्धा के साथ में इस विहार को सुंदर तरीके से बनाने का प्रयास किया है। संघ सेवा के रूप में आप लोगों ने पुण्यार्जन किया है। साथ ही आज के इस विशेष दिन में, विशेष करके कल से भी आप लोगों ने विशेष संघ को दान देते हुए भी पुण्यार्जन किया है। और आज आप लोगों ने कठिन चीवर दान का पुण्य भी अर्जित किया हुआ है। ये कठिन चीवर दान का पुण्य यानी बाकी जितने भी पुण्य है उन पुण्य में एक विशेष पुण्य है। ये पुण्य आपको निर्वाण तक जाने के लिए कोई बाधा नहीं आने देगा। ये पुण्य अगर समझ में आता है, ये पुण्य अगर आपने प्राप्त किया है, तो आपके इस निर्वाण की यात्रा में आपको कभी मूर्खों की संगति करने के लिए कारण नहीं बनेगा। मतलब उसको प्रोटेक्ट करेगा, संरक्षण देगा, हमेशा सत्पुरुषों की संगति मिलेगी। ये पुण्य आप लोगों के पास अगर है तो आप लोगों को 100% आपको भगवान तक पहुंचाएगा। जब भी संसार में भगवान आएंगे, बुद्ध शब्द आपके कान पर भी आएगा, आप भगवान की तरफ जाने वाले बनेंगे। लगेगा कि भगवान हमारे हैं। और ऐसे भगवान के दर्शन करना बहुत सुखदायक है, सुंदर है, मंगलदायक है। श्रद्धा अपने आप जागेगी और आप भगवान की तरफ जाएंगे। ऐसा पुण्य आज आप लोगों ने कठिन चीवर दान के रूप में अर्जित किया है। दूसरा है, इस कठिन चीवर दान के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जितने भी लोगों ने योगदान दिया है, यहाँ तक कि सुई के बराबर भी किसी ने अगर योगदान दिया है, वे लोग भी इसी पुण्य के भागी है और वे लोग, उन लोगों ने भी ये पुण्य अर्जित किया है। और फिर सशरीर से श्रमदान देते हुए, छोटे छोटे सेवाएं करते हुए जो पुण्य किया है, वो वे लोग भी इसी कठिन चीवर दान के पुण्य के भाग्य बने हुए हैं। विशेष रूप से आज आपने दूसरा एक पुण्य देखा है, प्रवज्जा। प्रवज्जा के लिए बहुत सारे लोगों ने चीवर परिष्कार के साथ उन प्रवजित होने वाले अनागारिकों को देने के लिए इच्छा व्यक्त की थी और उसी श्रद्धा से उन्होंने वो दान दिया। उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। आप लोगों ने भी आप लोग भी उसके साक्ष्य बनते हुए, साधुवाद देते हुए, अनुमोदन करते हुए उसी पुण्य के आप लोग भागी बने हैं। वो भी ये पुण्य अर्जन किया है। और यहाँ बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम अच्छे बनने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की। मैंने देखा जब गुरुजी आने वाले थे, रात के 11:30 बजे थे, लेकिन लोगों के भीतर की श्रद्धा, उनके भीतर की प्रसन्नता देखकर मैं थोड़ा चिंतित था कि रात बहुत हुई है, क्या होगा। थोड़ा सा खिन्न था, लेकिन यहाँ देखने के बाद मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि लोगों ने बहुत श्रद्धा गौरव के साथ स्वागत किया संघ का। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। और उसी तरह से महिलाओं ने खास करके और तरुण युवा लड़कों ने भी इसको सजाने के लिए अनेक तरह से प्रयास करते हुए भी महान पुण्य अर्जित किया है। छोटी बच्चियाँ भी हैं, बच्चे हैं, बहुत श्रद्धा गौरव के साथ मेहनत की है। और मैं उन लोगों की मेहनत को देखता हूँ। शरीर से बहुत थके भी थे, लेकिन उसकी बिना परवाह किए भी बहुत मेहनत करते हुए इसको बहुत सुंदर बनाया। और उन लोगों ने भी इसी कठिन चीवर दान का पुण्य जो है वो भी प्राप्त किया है। क्योंकि जैसे बंत जी ने बोला था कि पुण्य अर्जित करने के 3 रास्ते हैं। एक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से वो पुण्य करता है, दान देता है। दूसरा जो सम्मिलित होता है। तीसरा जो उसे देखकर मन में प्रसन्नता जगाकर साधुवाद देते हुए अनुमोदन करता है।
वो भी पुण्य का भागी बनता है। आज मैं ऐसे भी कुछ लोगों को देखता हूँ कि जिन्होंने तीसरे तरह का पुण्य किया है। ये सारा पुण्य देखकर मन में प्रसन्नता जगाते हुए, साधुवाद देते हुए अनुमोदन किया है। आप लोग भी उसी कठिन जीवरदान के पुण्य के भागी बने हुए हैं, इसलिए प्रसन्न होइए। आप लोगों ने अनेक तरह से पुण्य अर्जित किया हुआ है, ये आप लोग उसके साक्षी है। ये कठिन जीवरदान का जो दायित्व है, ये उपासक कुणाल और उनके परिवार ने स्वीकार किया था। अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा पुण्य है, और सबसे बड़ा पुण्य उनको मिलता है क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग हैं। उन्हीं की वजह से आप लोगों को संग दिखाई दे रहा है और आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो उनके लिए अपने स्वतंत्र रूप से विशेष पुण्य है, और उनको विशेष रूप से पुण्य अनुमोदन हम सब लोग करेंगे ही, ठीक है। तो आज अब तक मैंने ये सारे पुण्य क्रियाएं आपके द्वारा की गई हुई है, उसको मैंने याद कराया है। तो अर्जित किया हुआ ये समग्र पुण्य, जितना भी पुण्य है, सभी पुण्य सबको अनुमोदन करते हैं। इस बुद्ध शासन की अप्रमाद पूर्वक रक्षा करने वाले सब जो सभी देवताओं को प्रथम अनुमोदन करते हैं। तो अभी मैंने जितने भी पुण्य के नाम लिए हैं वो सारा पुण्य, और आज जो आप लोगों ने पुण्य अर्जन किया है कठिन जीवरदान का, और वो भी पुण्य, वो अर्जित किया हुआ समग्र पुण्य सभी देवताओं को प्रथम अनुमोदन करते हैं। घटीकार ब्रह्म राजा के साथ, सहमपति ब्रह्म राजा के साथ सभी ब्रह्म का एक देवताओं को ये सारा पुण्य अनुमोदन है। देवेंद्र शक्र जी के साथ चादू महाराजिक देवताओं को भी ये सारा पुण्य अनुमोदन है। सभी बहिशाक्य अल्पशाक्य सभी देवताओं को ये सारा पुण्य अनुमोदन है। इस पुण्य से प्रसन्न, अनुमोदन से प्रसन्न हुए सभी देवतागण बुद्ध शासन की अप्रमाद पूर्वक रक्षा करे। इसी पुण्य के अनुमोदन से सभी देवताओं को संसार दुखों से मुक्त होने में ये पुण्य हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु। उसी प्रकार इस पुण्य में सम्मिलित हुए आप सभी लोगों के जीवन से जुड़े सभी ज्ञातियों को भी ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। इस अनंत संसार में जितने भी ज्ञातिगण हैं उन सभी ज्ञातिगणों को ये सारा पुण्य अनुमोदन है। इस पुण्य के अनुमोदन से उनको परलोक में दिव्य सुख शांति मिले। यह पुण्य उनको संसार दुखों से मुक्त होने के लिए हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु। उसी प्रकार से ये सारा पुण्य कर्म, आप ये सारी पुण्य क्रियाएं करने में सक्षम बने हमारे अति पूजनीय गुरु भंते जी के आशीर्वाद के कारण। उन्होंने आशीर्वाद दिया और इसी कारण से ये आप सब लोग पुण्य कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से है। तो सर्वप्रथम हम बहुत सम्मान करते हुए, मेरे श्रवण जीवन में भी मैंने जितना भी पुण्य अर्जन किया है वो सारा पुण्य, और आप लोगों ने भी जितना भी पुण्य अर्जन किया है वो सारा पुण्य प्रतिपत्ति पूजा के तौर पर हमारे अति पूजनीय गौरवनीय गुरु भांति जी को मैं अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से गुरु भांति जी सुखी हो, निरोगी हो। इसी बुद्ध शासन में 4 आर्य सत्य का अवबोध कर परम निर्वाण पाने के लिए ये पुण्य हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन करता हूँ। साधु साधु साधु। उसी प्रकार से
आप लोगों के लिए और भी पुण्य क्षेत्र यहाँ उपस्थित हैं, और आप लोगों ने जिनको मूल करके इतने दिनों से पुण्य किया है कि अपने विहार में रहने वाले जो बंदे जी है, संघ है, तो उनको भी ये सारा पुण्य अनुमोदन करता हूँ। उनमें संत चित्त बंदे जी है और यश बंदे जी है, और उनकी वजह से आप लोगों ने बहुत सारा पुण्य किया है। साथ ही संघ में उपस्थित जो हमारे गुरु जी के एक बहुत अच्छे और ज्ञानी शिष्य है, श्रद्धाशील बंदे जी, श्रीलंका में बहुत फेमस है। उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग बहुत आतुर होते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और वे भी हम पर अनुकंपा करते हुए यहाँ आए हैं। उनको भी अर्जित किया हुआ सारा पुण्य अनुमोदन करता हूँ। निरोध बंदे जी को, सुयश बंदे जी को, और हम पर अनुकंपा करते हुए सम्मिलित हुए अन्य भी जो बंदे जी है, आगंतुक बंदे जी है, उन सभी बंदे जी को, छोटे आज जो प्रवचित हुए सभी श्रावणेर लोगों को भी, पुराने श्रावणेरों को भी यह अर्जित किया हुआ समग्र पुण्य अनुमोदन करता हूँ। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी बंदे जी है, उन सबको ये पुण्य समान रूप से अनुमोदन करता हूँ। भारत में रहने वाले, विश्व में रहने वाले सभी बंदे जी को ये सारा पुण्य अनुमोदन है। इस पुण्य के अनुमोदन से सभी बंदे जी को इसी बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य का अवबोध कर परम निर्वाण पाने के लिए ये पुण्य हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन करता हूँ। साधु साधु साधु। आप सभी लोगों के माता पिता, भाई बहन, रक्त संबंधी आदि सभी उपासक उपासकों को ये सारा पुण्य अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से आप सभी लोगों को सुख शांति आयुष्य आरोग्य बल मिले। आप सभी की सभी कुशल कामनाएं पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परिपूर्ण होने में, यह पुण्य सुगति पाने में और परम निर्वाण पाने में हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन करते हैं। साधु साधु साधु। और अर्जित किया हुआ मैं समग्र पुण्य मैं विशेष रूप से मेरे माता पिता को भी अनुमोदन करता हूँ, मेरे भाई बहन और रक्त संबंधी को भी अनुमोदन करता हूँ। आज मैं यहाँ हूँ उनकी वजह से, है ना, तो उनके प्रति कृतज्ञ भाव से अनुमोदन करता हूँ। ये सारा ये अर्जित किया हुआ सारा पुण्य उनको अनुमोदन है। इस पुण्य के अनुमोदन से उनको सुगति पाने के लिए और संसार दुखों से मुक्त होने के लिए हेतु प्रत्यय बने अनुमोदन करता हूँ। साधु साधु साधु।